आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की एक प्लैनेटरी एनर्जी होती है और हर नंबर आपकी लाइफ में आपका करियर, आपका बिजनेस और आपके रिलेशनशिप पर भी इन्फ्लुएंस करता है। आज की बातचीत इसी रोचक और रहस्यमय टॉपिक न्यूमरोलॉजी पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं पूर्णिमा और दिल से विद पूर्णिमा में स्वागत है आज की हमारी स्पेशल गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रूही राय जी। नमस्कार। आप सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, क्रिस्टल एक्सपर्ट भी हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। स्वागत है रूही जी आपका। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। रूही जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों का ये कहना होता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में वो विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ ये चीज़ साझा करेंगी कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या किसी चीज़ को अवॉइड करना या किसी चीज़ में हेल्प कर सकती है? सवाल आपने बहुत अच्छा किया और ये सच में होता है कि बहुत लोग इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और कुछ लोग इस पे इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं विच वी सेज अंधविश्वास। तो हम हमेशा से ये चाहते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि प्रैक्टिकली पूछो मुझसे सवाल, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जो क्वेश्चन आपने उठाया, विश्वास करें या नहीं करें जी, ये होना तो तय है। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इवेंट होना फिक्स्ड होता है। आप विश्वास नहीं भी कर रहे हो तो एक बारिश होगी, तो ये तो तय है कि बारिश होगी। अब उस बारिश से कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी, किसी को डैमेज करेगी, किसी को डैमेज नहीं करेगी। ये पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी पे आता है। बहुत अच्छी जानकारी दी रूही जी आपने। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में क्या न्यूमरोलॉजी का कोई बैकग्राउंड है? हाँ, नहीं, मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। इनफैक्ट शायद मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस करियर के लिए ही बनी हूँ। सो मुझे भी बहुत टाइम लगा इस करियर में आते आते। तो आप अपने फैमिली के अकेले न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? हाँ जी, मैं पूरी फैमिली में इकलौती न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब हम इस पॉडकास्ट के स्पेसिफिक टॉपिक पर आ जाते हैं, शादियाँ या रिलेशनशिप, बनते बिगड़ते रिश्ते। अंक ज्योतिष का उसमें अपना खुद का क्या रोल है, उसके बारे में हमें रूही जी बताएंगी। जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रिश्ते हैं ये बन भी ऊपर वाला ही कहते हैं ना, जोड़ी बना के भेजता है। बन भी वहीं से रहे हैं और बिगड़ भी वहीं से रहे हैं। हमें कुंडली में क्लियरली दिख जाता है कि ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन रूही जी, मेरी जो आपने बात कही है, जिज्ञासा यही है कि एज वी से कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो फिर जब शादियां होना फिक्स है, शादियां ऊपर से फिक्स होकर आती हैं जोड़ियां, तो फिर यहाँ टूटती क्यों है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, कुछ इवेंट फिक्स लिख दिए होते हैं और कुछ इवेंट्स ये है कि हम खुद से पर्टिकुलर, अगर आपने टूटने की वजह पूछी तो ये हमें पता है। कभी भी मैं आपको सीरियसली बताऊंगी, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में एक बार को उसको ये ना लगाओ कि नहीं यार ये वर्क नहीं कर रही है। सो विच वी कॉल दशा, एक प्रॉपर दशा आती है जिस टाइम पे सिनेरियो डेवलप होता है। तो आपने अगर वो दशा टल गई तो सब कुछ सही हो जाएगा वापस से, फिर वापस शादी कंटिन्यू सही चलेगी। नहीं टली तो फिर वो होकर के रहेगा। सो इवेंट इज फिक्स, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। बस उस चीज़ को होना और नहीं होना थोड़ा सा ही हमारे हाथ में कि हम उसको रोक सकते हैं। मतलब जो हम मेजर्स लेते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो मेजर्स उसको डिले कर सकते हैं। Exactly. या फिर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूँगी कि मान लीजिए दो लोग आपके पास आते हैं जिनकी पत्री पूरी मिली है, अच्छी मिली है, जितने मिलनी चाहिए थी उतनी मिली है, और उन लोगों ने प्रॉपर सारे विधि विधान के साथ शादी की है, बावजूद उसके वो शादी नहीं टिक रही है। तो अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसके साथ किस तरीके से डील करते हैं? द वे यू डील, प्लीज एक्सप्लेन। आपका ये जो पॉइंट आया है कि शादी नहीं टिक रही है, हमने जैसा कि बताया, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है दशा का।
ठीक है। तो ये सच में भी हुआ था। मेरे एक बैंगलोर के क्लाइंट है, तो दे कॉल्ड मी अराउंड सितंबर का मंथ, और डिवोर्स फाइल था उनका, सब कुछ फाइल था। तो कुछ और कंसर्न से उन्होंने मुझे पूछा, वही होता है ना बाद में बेटी का क्या, कैसा, कितना जी। मिलेगा कितना नहीं। और मैंने ये सिर्फ इतना बोला कि अगर आप दिसंबर तक रुक सकते हो, अपना ये डिले कर सकते हो केस, तो ट्रस्ट में आपकी शादी टूटेगी ही नहीं, क्योंकि दशा ये करवा रही है। ये दशा निकल जाएगी तो आपकी शादी बच जाएगी। हो गई, टूट गई, क्योंकि दशा का काम वो करवाना है ना। दशा मतलब इवेंट, इवेंट होना तय है, बस आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात लड़ाई तक पहुंच गई, डिवोर्स तक पहुंच गई, इवेंट हो गया। अब हुई कि नहीं, ये थोड़ा सा रुक सकता था। थोड़ी बात मानी उन्होंने, थोड़ा सा कुछ टाइम लिया, और ट्रस्ट में दिसंबर के बाद से अपने आप उनकी ट्यूनिंग वापस मैच होने लगी। दे डिसाइडेड टू लाइक सेटल वापस से। इनफैक्ट उनके सेकंड बेबी के लिए भी कंसल्टेशन आई थी थोड़ा टाइम पहले मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हम इस तरह से रेमेडी करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कुंडली पे फिक्स्ड दिख जाता है, ठीक है। सो लिखा क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं ना, आप खुद भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत इजी होता है कुंडली को अपनी चेक करना। किसी भी आप ऐप पे जाइए, है ना, या फिर चैट जीपीटी पे जाइए, या एस्ट्रोसेज ऐप है, वहां पे जाकर के आप अपनी कुंडली बना लीजिए। कुंडली वैसे भी हमारी ऑलरेडी बन के आती, सबकी बनी होती, पैदा होती ही सबसे पहले हम कुंडली ही बनवाते हैं। बट उस कुंडली में लिखा क्या है, बस हम ये भूल जाते हैं, या एक टाइम के बाद हम उसको यूज ही नहीं करते हैं। बचपन से आज तक रखी है, शादी के टाइम पे एक बार हम देंगे, पंडित मिला देंगे, काम खत्म। पर उस कुंडली में सब कुछ लिखा गया है आपके बारे में। अब एक प्रॉपर सिचुएशन है कुंडली में, विच इज वी सेज राहु 5th हाउस। आपकी कुंडली में अगर राहु 5वें नंबर पे बैठा है, वो दिखती कैसी है एक बार को हम स्क्रीन पे लगा देंगे। सो आई एम सेइंग अबाउट दिस पोजीशन। यहाँ पे जिसकी भी कुंडली में दिख रहा है कि राहु 5वें घर पे बैठा है, ये तय है कि परिवार में किसी की 2 शादियां होंगी। आपकी फैमिली में किसी न किसी की 2 शादियां हुई होंगी, और जब ये कुंडली पे आपकी दिख रहा है, दैट मीन्स चांस है कि आपकी भी 2 शादी होगी। तो इवेंट क्या लिख के आया है, 2 शादी। हमें ये दिख रहा है आपकी 2 शादी होना तय है। हम रेमेडी कैसे निकालते हैं, हम उपाय क्या बताएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरी होनी ही है। क्यों ना आप उसी से, है ना, अपने पार्टनर से ही एक पर्टिकुलर 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, स्पेशली जब केतु की एनर्जी एक्टिव होती है, मोस्टली केतु के टाइम पे चीज ज्यादा होती है, एक बार और शादी कर ले। ये रेमेडी है, ये रेमेडी और जी वर्क कर रही है। जी। मैं देख रही हूँ कपल्स को जिनका मुझे पता था कि दे आर गोइंग टू बी सेपरेट, ये उपाय करवाए हमने। सेकंड, नाम बदलने का, नाम को बदल लीजिए अपने, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं नाम बदलने से क्या ही हो जाएगा। प्रकृति का एक नियम है, हम उस नियम की बात नहीं मानते। बस प्रकृति का एक नियम है बदलाव, है ना। हर चीज को बदलना तय है। तो क्यों नहीं हम अपने आप को थोड़ा सा बदलते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बदलते हैं, क्या ही हो जाएगा एक नाम में एक्स्ट्रा इनिशियल डालने से। आप करके देखिए ना, आपको खुद रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो ही जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत सिंपल वे में रेमेडी बताते हैं कि राहु 5th हाउस है, तो आप अपने ही पार्टनर से दोबारा शादी कर लो, किसी और रीति रिवाज से शादी कर लो। हिंदू है, गायत्री मंदिर, जरूरी नहीं आपको वो ताम झाम करना है पूरा पूरा। आप सिंपल वे में जाकर के 7 फेरे ले लो, गायत्री मंदिर से शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग कोर्ट मैरिज करते ही नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। आप जाकर के एक बार कोर्ट में शादी कर लो, आपकी 2 शादियां तय है। उपाय हमने ये बता दिया। एंड सेकंड, सबसे पावरफुल, कुंडली में अगर 7वें घर में केतु बैठा है या शनि बैठा है, 90% डिवोर्स होना तय है। अब यहाँ पे हम रेमेडी कैसे बताते हैं, डिवोर्स का एक मतलब क्या होता है, हमें वो वर्ड को समझना है। डिवोर्स का सीधा सीधा मतलब है अलग, अलगाव, विच्छेद, डिस्टेंस। कुंडली में लिख गया है डिस्टेंस बिटवीन पार्टनर। तो हम उपाय में ये बताते हैं कि जब ये रिटर्न, मतलब कुंडली में लिख गया है कि इनका डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस, आजकल बहुत लोग आपको एक घर में ही डिस्टेंस लेते दिख रहे हैं, साइलेंट है, बात नहीं हो रही आपस में, है ना। तो एक अच्छा उपाय ये होता है, बहुत से लोग अपने आप ये देखिए आजकल यूनिवर्स ही ये चीजें सेट कर देता है। पति बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, पति फॉरेन में है, मैं यहाँ हूँ, वाइफ कहीं और वर्क कर रही, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।
तो ये डिस्टेंस अपने आप आई गया ना आपकी किस्मत में। इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि आपकी कुंडली आपके बारे में बोल क्या रही है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इधर यू मेंटेन द डिस्टेंस, इधर यूनिवर्स विल मेंटेन द डिस्टेंस। यूनिवर्स करेगा तो वो लंबी दूरी करवाएगा। हम कह रहे हैं एक ही जगह पर रहते हुए थोड़ा अलग अलग रह लीजिए। एक ही घर में हो आप, अब पूछते हैं मुझसे एक ही घर में हम कैसे डिस्टेंस ले लें। हम कहते हैं मत करो ना, आप नहीं हो लबी डबी कपल, है ना, जो बैठ के चाय पी रहे हो साथ में, है ना, शेयर कर रहे हो मोमेंट्स। थोड़ा आप अपने काम में बिजी रहो, वो अपने काम में बिजी रहे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग मिल रहे हैं आराम से, खत्म। इस तरह से डिस्टेंस ले लीजिए। तो लिखा हुआ है कुंडली में सब, बस उसको आपको रीड करने की जरूरत है। एंड इनफैक्ट केतु 7th हाउस सबसे पावरफुल ये होता है कि केतु जहाँ बैठता है ना, आपको उसी चीज से डिटैचमेंट हो जाता है। हम सिंपली कुंडली पढ़ते हैं केतु कहाँ बैठा है, जहाँ जिससे वो बैठा है तो डिटैचमेंट हो जाता है। तो पार्टनर से आप इतना डिटैच रहोगे कि आपका पार्टनर ऋतिक रोशन भी क्यों ना हो, तब भी आप उसमें ना 4 गलतियां ही ढूंढते रहोगे। डेली बेस पे आपको उसके हर काम में आपको गलती दिखेगी। आज वही है ना, ऋतिक रोशन का भी तो डाइवोर्स हुआ है, देखा जाए तो बहुत लोगों का तो वो क्रश ही है। फिजिक, बॉडी, पैसा सब तो था। सो दिस इज रिटन। तो इस तरह से हम रेमेडी बताते हैं विच इज वेरी सिंपल, कि दिख रहा है, होना है, और प्लस जब केतु की दशा आएगी तो फिर तो तय है कि होना ही है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप डिस्टेंस ले लो, या तो पार्टनर कहीं चला जाए या आप कहीं चले जाओ, वर्क पर्पज से बिजी हो जाओ। सो इस तरह से हम देखते हैं। मतलब जो आपने अभी मुझे समझाया, मुझे ये समझ में आया। मैं उसको सिंप्लीफाई हाँ करके जी। आपको बताती हूँ कि मतलब आपको कुंडली में ये दिख रहा है कि इनका सेपरेशन फिक्स्ड है, और कुंडली में ये दिख रहा है कि इनका सेपरेशन फिक्स्ड नहीं है। तो मतलब आप दोनों टाइम पे अलग तरह की रेमेडीज देते हैं कि आपको ये पता चल रहा है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग एक रफ पैच है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, Exactly. लेकिन उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हम इतने टाइम बाद पार होकर फिर साथ हो जाएंगे। Perfect, हाँ। लेकिन हम बाद में एक कुंडली में आपको दिख रहा है कि हम वहां साथ नहीं होंगे। तो रेमेडी इज फॉर दैट रफ पैच ओनली, है ना? Yes. चलिए बढ़िया है, ये तो हमारे शायद दर्शकों को भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। रूही जी, आजकल तो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो अपने पार्टनर्स खुद ढूंढने का ट्रेंड है। मतलब बच्चे चाहते हैं कि हम लव मैरिजेस कर लें और एकदम इंस्टाग्राम वाली वेडिंग कर लें, सब कुछ हो जाए हमारा। और मैं एक चीज़ ये जानना चाह रही थी कि अब जब 2 बच्चों की आपस में खुद की चॉइस से शादी हो रही है, ऐसा होता है कि उनकी फैमिली में एक फैमिली तो होती है स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाली कि जिनको पत्री मिलानी है, और दूसरी फैमिली होती है कि वो कहती है नहीं जी, बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया, क्या ही मिलानी है पत्री। तो फिर वो जब आते हैं आपके पास लड़ते हुए, या फिर आपके पास आते हैं कि हमको अब शादी करनी ही है, क्या करना चाहिए, तो आप क्या सोल्यूशन देते हैं उनको? सच बता रही हूँ, ये भी लिखा होता है ना। सो ये सब राहु की पावर्स होती हैं। राहु हमें दिख जाता है कि राहु अगर बैठा हुआ है तो इंसान अपनी मर्जी की ही शादी करेगा जी। ठीक है। सो कुछ चीजों में ये है कि जो दिख रहा है वो तो हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि ये तो शादी अपनी मर्जी की ही करेगा, आप कुछ भी कर लो, बट रीति रिवाज को थोड़ा सा इन्वॉल्व करो, है ना, ताकि आप कुछ तो जो आपके पूर्वज हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स लो, तो प्रॉपर आप शादी करो। स्पेशली वीनस 5th हाउस पे जिसका बैठा होता है उसमें से आते ही हैं। मतलब आप जो बोल रहे हो वो पॉइंट बिल्कुल निकल के आते हैं कि किसी ने लव मैरिज करी। तो मेरे पास एक केस आया था, वीनस 5th हाउस वही बैठा हुआ है, हमें दिख रहा है। तो मैंने कहा आप दोनों में से क्या किसी के पेरेंट्स एग्री नहीं थे शादी के लिए, क्योंकि वो शादी टूटने पे थी। तो बोले हाँ इनके घर वाले मान नहीं रहते। मैंने कहा अभी क्या सिनेरियो है? बोले अब तो शादी हो गई तो मान गए। मैंने कहा वो दिल से अभी भी नहीं माने हैं, शादी के टाइम पे उन्होंने एक्चुअल दिल से दुआ नहीं दी थी। पॉसिबल हो एक बार और शादी कर लीजिए, इस बार आशीर्वाद अच्छे से ले लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। सेकेंड, बहुत सरप्राइज हो जाओगे आप, लिखने में कितना कुछ लिखा होता है। लोकेशन फिक्स लिखी होती है कुंडली पे। आपका घर गार्डन के पास रहेगा मतलब रहेगा, और दिख रहा है कि पार्टनर का घर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ गार्डन दूर दूर तक नहीं रहेगा। तो यहाँ से भी हम पॉइंट पकड़ते हैं कि ये साथ में नहीं रहने वाले। इसका मतलब क्लियरली दिखता है कि ये तो माउंटेन में रहेगा या ये उस तरफ रहेगा, ये होम टाउन पे रहेगा ही नहीं। बहुत सी चीजों में आता है कि लड़की जो है होम टाउन पे खुश रहेगी और लड़का होम टाउन से बाहर खुश रहेगा। तो समझा दिया जाता है या तो ये प्रोसेस करो,
आते जाते रहो, या फिर वो चीज़ फाइनली डिवाइड होके ही टूटती है। आपको पता है कुछ कुंडलियों में ये होता है कि बिकॉज ऑफ सांस प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ी हुई है। अब उस चीज का आप कैसे उपाय बता पाओगे? नहीं बता नहीं सकते। मतलब नहीं पटेगी मीन्स नहीं पटेगी। बता ही देती हूँ, केतु 8th हाउस, सांस के साथ आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे जहाँ पे भी सांस रहेगी। तो उस केस पे भी हम यही कहते हैं कि पॉसिबल हो तो कोशिश करिए, किसी तरह आप डिस्टेंस मेंटेन कर सको। नहीं कर पा रहे हो तो टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस। क्या होता है फिर, इजी रेमेडी यही है कि थोड़ा तो आना पड़ेगा खुलकर, घुटने की बजाय थोड़ा सा एक्सेप्ट करो उस चीज को। तो किचन में सेम टाइम पे सेम एनर्जीज नहीं रहे, इतना कर लो आप, टाइम अलग अलग कर लो किचन के अपने। बहुत सिंपल रेमेडी है। बहुत लेकिन सिंपल है। रूही जी, जब हम कहते हैं कि इनकी पूरी कुंडली मैच हो रही है, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ गुण होते हैं, जैसे 32 मिल रहे हैं, 28 मिल रहे हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे के पूरे गुण नहीं मिलने चाहिए, वो खराब होता है। ऐसा क्यों भाई? जब कुंडली ही मैच हो रही है तो पूरे ही गुण मिल गए तो वो तो बेस्ट हो गई। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ गुण बहुत डिटेल में तो आप लोग सिर्फ गुण तक रहते हैं, हम लोग एक्सपर्ट तो गण, देवता गण, आपने सुना होगा ना, दानव गण भी होता है, देवता गण होता है, ये वाली चीजें भी देखते हैं मनुष्य। देन फिर नक्षत्र देखते हैं, ये सारी चीजें हम जब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं तो आप लोगों के हिसाब से वो सब गुण है, हमारे लिए वो नक्षत्र और इन सब का कैलकुलेशन होकर के कितना मैच हो रहा है। पर जहाँ पे अगर सेम हो गया तो पर्सनैलिटी पूरी सेम कैरी कर रहे हो आप इगोइस्टिक, सामने वाला भी इगोइस्टिक, आप लड़ाकू, सामने वाला भी लड़ाकू, आप ओवर खर्चीले, सामने वाला भी ओवर खर्चीले। इसलिए कहते हैं कि कुछ तो बैलेंस हो, तो पूरा भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो आपका आधा है वो मेरे लिए मिल करके फिर पूरा होगा। जब आप खुद ही पूरे हैं तो फिर वो बहना है एक साथ। अति अति किसी हर भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं, लव मैरिज हो गई, अब हम आ जाते हैं अरेंज मैरिज पे। अरेंज मैरिज पे पहले लड़का लड़की मिल लिए, पक्का हो गया कि उन्हें शादी करनी है। थोड़ा सा लेट याद आया कि हमको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या कुंडली मैच करनी चाहिए थी। अब वो आपके पास कुंडली मैच करवाने आए हैं, लेकिन कुंडली मैच नहीं हो रही। अब क्या किया जाए? शादी तो उनको करनी है, और ये अरेंज मैरिज है, दोनों ही पेरेंट्स और फैमिली चाहते हैं कि ये शादी हो। अब क्या? बहुत क्लियरली बताएं तो डिटेल में अगर पूरा देख लेंगे तो ट्राई करेंगे कन्विंस करने की, है भी एक आदि आते ही हैं। एक क्लाइंट है हरदा के, वो अड़े हुए हैं कि शादी करनी है और वहीं करनी है, और कुंडली हमें साफ साफ बता रही है कि वहां पर शादी होगी तो नुकसान ही होना है। हेल्थ इश्यूज भी कई लोगों की देखना, आप शादी के बाद हेल्थ बिगड़ जाती है। बहुत लोगों का आप देखोगे कि हमारी शादी के पहले तक ठीक थी, शादी के बाद हमारी हेल्थ बिगड़ गई। तो ये चीज भी हमें सब दिखती है। तो रेमेडी को हम बोलते हैं कि परफॉर्म कर लो फिर आप। उसके लिए हम रेमेडी बताते हैं कि जो प्लैनेट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और वो भी पूरे टाइम डिस्टर्ब नहीं करेगा। वीनस की प्रॉब्लम है तो वीनस की दशा में वो एक्टिव होगा जब वो दशा आएगी। सिंपली लाइफ लॉन्ग नहीं करने वाला है वो, तो हम उसके उपाय बताते हैं। हालांकि दशा बहुत बड़ी बड़ी चलती है, केतु की दशा 7 साल तक चलती है। तो वो जो डाइवोर्स वाली मैं चीजें बता रही हूँ ना आपको, आपके दिमाग में 7 साल तक घूमता रहेगा, और फुली एक्टिव रहेगा वो जब अंतरदशा पे भी केतु आ जाएगा, क्योंकि केतु डिटैच करवाएगा। तो जैसे आपने बोला नहीं ही मानते हैं, तो उपाय बताएंगे। उसमें कुछ चीजें मंगल दोष के कारण होती हैं, जिसमें हम मंगल की रेमेडी आपको बताते हैं। बहुत सिंपल उपाय होते हैं, बहुत सिंपल। एक इजीएस्ट उपाय हमारा रहता है, 7th हाउस वीनस अगर बैठी होती कुंडली पे तो पार्टनर को लाल कलर नहीं पहनना है। बहुत इजी उपाय है। आपका पार्टनर एटलीस्ट आपके सामने जब भी रहे, आपके साथ कहीं जा रहा हो। अब ये पॉइंट आप कभी पकड़ ही नहीं पाते। जब हम बैठते हैं डिस्कस करते हैं ना, तो बोलते जब भी आप लाल पहनोगे आपकी लड़ाई ज्यादा होगी। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। हम ही नहीं दे पाते अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, कहाँ ध्यान देते हैं कि ये कलर पहना था तो बड़ा अच्छा हो गया, ये कलर पहना तो खराब हो गया। डेली में तो नहीं, पर ये पर्टिकुलर इवेंट पे जब मैंने ये पॉइंट बोला तो उन्हीं के भाई की शादी में उनकी बहुत लड़ाई हुई थी उन्हीं के हस्बैंड से, तो उनको तुरंत याद आ गया कि मैंने लाल पहना मैंने लाल पहना रखा था। और बोले उसके बाद हमारी हुई थी, तो वो मेजर वाला तो एटलीस्ट याद आ गया। डेली बेसिस पे तो कितना ही हम पहनते नहीं याद रहता है। तो बस उपाय भी बहुत सिंपल होते हैं, बहुत टफ नहीं है। तो
कुंडली ऐसा नहीं कि बिगाड़ने आई तो पूरी तरह बिगाड़ेगी, थोड़ा बहुत आपके हाथ में पावर्स होती है। वही जो मैंने पहले एक वर्ड कहा कि एक रफ पैच होता है। Exactly. उस रफ पैच के लिए अगर कोई आप रेमेडी फॉलो कर लीजिए तो बाकी आपका स्मूथ निकल जाएगा, है ना। रूही जी, मुझे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल गो टू नंबर है, इजी नंबर है कि वो चलेगा ही चलेगा, मतलब किसी की शादी नहीं हो रही है या किसी को अपना कंपेनियन नहीं मिल रहा है, ईदर बॉय और गर्ल, तो हम बिना मैच करे कोई ऐसा गो टू नंबर हो कि 1 से लेके 9 तक हम किसी के साथ हम हमेशा ही कंफर्टेबल रहेंगे, कोई भी ऐसा भी नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में? जैसा आप पूछ रहे हैं एग्जैक्टली तो मैं हाँ नहीं कहूंगी, पर फिर भी जितना आप जा रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि सूर्य का नंबर, राजा का नंबर, विच इज द नंबर 1। ओके। क्योंकि एक राजा का काम ही है सबको लेकर चलना, सबको लेके चलना, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज अ बेस्ट नंबर वी कैन से फॉर द रिलेशनशिप। केयर हमेशा करेंगे, केयरिंग रहेंगे। बढ़िया है। रूही जी, मुझे एक चीज जानना था आपसे कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी में श्रृंगार का या ऑर्नामेंट्स का कोई रोल होता है, कोई रोल प्ले करते हैं ऑर्नामेंट्स और श्रृंगार भी? सवाल तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं कहूँगी हाँ होते हैं, क्योंकि बहुत सी करियर देखोगे या चीज़ें देखोगे आप, है ना, लोगों की लाइफस्टाइल देखोगे, तो कुछ करियर चलते ही सिर्फ सजने संवरने के लिए है, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, है ना। आप जितना सजोगे संवरोगे उतना आप ठीक ग्रो करोगे। और कुछ करियर ऐसे हैं जिसमें आपको कितना भी सज लो संवर लो कोई मतलब नहीं निकलना है। सो दिस इज वी कॉल वीनस की पावर। तो हम देखते हैं कि वीनस किस ग्रह में बैठा है। तो वीनस फर्स्ट हाउस, जरूर आपको बता रही हूँ, वीनस फर्स्ट हाउस आपका है कुंडली में, सबसे ऊपर टॉप पे वीनस लिखा हुआ दिखेगा। आप जितना सजते संवरते हो, आप जितना अपनी ग्रूमिंग पे खर्च करते हो, उतना आप ग्रो करते हो। और इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। कोई सिंगर है अपने भोपाल की ही, उनका नहीं पता ना, उन्हें नहीं पता कि मेरे के लिए ये पॉइंट भी वैलिड है। तो मैंने कहा आप जितना सजोगे संवरोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। तो शी वॉज लाइक मैं कभी जाती ही नहीं हूँ पार्लर, मैं मेकअप तो कभी कराई नहीं हूँ, शादी में एक बार कराया था। शी वॉज लाइक उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलती बस एक बार एक इवेंट था, शायद अनु मलिक आए थे उस इवेंट में, बोलती तब ऐसी फ्रेंड ने बोला, वो गई हुई थी पार्लर तो मैं भी चली गई, थोड़ा सा मैंने मेकअप करवा लिया। बोलती मुझे बैक टू बैक 3 शो मिले थे। अब उसको ये पता भी नहीं होगा कि ये हुआ, मैंने उसको बताया कि आप सजोगे संवरोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। तो कई जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, बंदा IAS IPS की तैयारी कर रहा है, मेरी रेमेडी होती है अगर वीनस फर्स्ट हाउस की एग्जाम के जस्ट पहले जाकर के अपनी ग्रूमिंग कराना, लक को आप एनहांस कर लोगे। तो ऑर्नामेंट्स का एंड आपके सजने संवरने का सच में एक बहुत मेजर रोल होता है। वो भी देख के किसी किसी की कुंडली में आप जितना सजोगे संवरोगे उतना आप ग्रो करोगे, और किसी किसी के में यह है कि जितना आपका पार्टनर सजेगा, आप जितना ध्यान दोगे उस पर, आप ध्यान दोगे कि तुम थोड़ा सा तैयार हो जाओ, तुम थोड़ा सा ये नहीं तुम ऐसा पहन लो, वो चीज से आप ग्रो करोगे। एवरीथिंग इज हाँ, बॉडी टेम्परेचर भी गर्म रहता है, ये भी नहीं पता होता है। वीनस फर्स्ट हाउस वाले बॉडी टेम्परेचर हमेशा गर्म मिलता है। आप छूकर देखोगे ऐसा लगेगा बुखार आ रखा है इन्हें। अच्छा। हमेशा हाइप होता है, खुद के बारे में नहीं पता होता ना। मैं आते ही क्लाइंट में बोलती हूँ आपका बॉडी टेम्परेचर, नहीं ऐसा मुझे नहीं पता, खुद को पता ही नहीं था। आप किसी और से टच करवा के देखो तो आपको लगेगा नॉर्मल से थोड़ा हाई चलता है। अच्छा, एक बात है, पहले के टाइम पे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखकर, न्यूमरोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजी को देखकर रिश्ते करते थे या घर लेते थे। फिर तब कौन सी एक विधि विधान रहे होंगे जिनको हमने फॉलो किया होगा, और तब की शादियां आप सोचिए कि 50-50 साल, 70-70 साल चलती हैं, अभी भी चल रही हैं पुरानी शादियां। तो उसमें क्या होता था? एक पुराना हमारा कुछ है क्या, कोई ऐसा कि वो भी एक की पॉइंट? पहली बात तो वैसे तो मिलाई जाती थी कुंडली तो शुरू से ही डे 1 जब बच्चा पैदा हुआ बनती थी जी, और सीधे शादी के टाइम पे निकाली जाती है ना कि कुंडली मैच करना है। दूसरा, अगर आप बहुत पहले, जहां तक मुझे पता है शुरू से ही, बट कुछ कम्युनिटीज में कुंडली तो मानती ही नहीं है ना, वहां पे अगर हम बात करें, बट व्हाट यू आर टेकिंग
एंचेस्टर की ब्लेसिंग्स। ओके। आप जब एंचेस्टर की ब्लेसिंग्स लेते हो तो वो सीधे सीधे आपके साथ है, पावर है। तो ऊपर वाला भी कहते हैं ना फिर क्या ही बिगाड़ेगा, क्योंकि जो पूर्वज हैं आपके वो आपके सपोर्ट पे हैं जी। तो आप कम्युनिटी की बात मान रहे हो, हाँ, धर्म हाँ, की बात मान जी। रहे हो, एंचेस्टर्स की बात को मान रहे हो, तो रीति रिवाज प्रॉपर होते थे। मैं आपको बस आपके पॉइंट पे ये बता रही हूँ कि कुंडली मैच हो या ना हो, रीति रिवाज सारे फॉलो होंगे, है ना। कस्टम जो शादी के टाइम पे होते हैं सारे फॉलो होंगे। आपके पूरे परिवार वाले साथ में जो नियम से शादी कराएंगे, तो हमने उतना भी कर लिया तो काफी चीजें हमने कर ली हैं। और कुंडली फिर आपने मिलवाई हो या नहीं मिलवाई हो, कुंडली पे ऑलरेडी लिख के आया था कि आप अच्छे मैच हो, डेस्टिन था। यस। अच्छा, अब रूही जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। हर शादी में एक मेन अड़ंगा होता है मंगल दोष। हाँ जी। और ये बहुत जिसको कहिए कि प्रोमिनेंट है, जो कुंडली मिलाता है या नहीं मिलाता है लेकिन उसको फिर भी मंगल दोष के बारे में जानकारी होती है। थोड़ा सा उस पर भी एक रोशनी डालिएगा कि आप मंगल दोष क्या होता है और न्यूमरोलॉजी में मंगल दोष के लिए रेमेडीज कैसे दी जाती हैं। मंगल सबसे पहले लोग इससे डरते हैं, है ना। सुन के ही लगता है कि मांगलिक है। मैं आपको सच बताऊं, मैं खुद भी भारी मांगलिक हूँ, है ना। मेरी खुद की कुंडली में ये वाला पॉइंट आया था। ऑल्दो हमारा लव मैरिज है, बट जब मिलवाई तो बिकॉज हम जैन कम्युनिटी के हैं तो बहुत इस पे नहीं जाते हैं, बट इधर इनकी फैमिली में थोड़ा मिलवाई तो मम्मी को लगता ही ना, ऑब्वियसली सासू माँ को कि अरे ऐसा है, इंटरेस्टिंग। हाँ, एक लगा तो फिर सिंपल था। हमारी बताया गया कि आप पहले एक दो शादी बेसिकली, है ना। तो फिर पहले मेरी शादी, जस्ट मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी शादी कान्हा जी के साथ की गई। ये मैं सिर्फ आपके चैनल पे पहली बार बता रही हूँ। सो ठीक है, उनकी कम्युनिटी, उनकी चीज को रिस्पेक्ट करते हुए हमने इजी गोइंग प्रॉपर, मैं दुल्हन की तरह तैयार हुई हूँ और कान्हा जी के साथ मेरी शादी हुई है। सो दिस इज हाउ वो परफॉर्म की, सीधे सीधे आप भगवान के साथ, है ना, भगवान का साथ मिल गया। दूसरा, मंगल से लोग डरते बहुत हैं। मंगल मतलब थोड़ी पावर। जहां भी मंगल की बात आती है, आप ये देखिए हनुमान जी से हम डिनोट करते हैं मंगल का नंबर, मतलब पावर का नंबर, स्ट्रेंथ का नंबर। तो इन जनरल में जो बिलीव और नॉन बिलीव पे जो डरते हैं, तो वो एक लड़की या लड़के के घर वाले ये डरते हैं कि ये मांगलिक है तो ये देर तक रहेगी, है ना, इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा इन जनरल। अच्छा। वो एक सबसे बड़ा डर होता है जिस चक्कर में सामने वाले डरते हैं। तो वो तो यूनिवर्स में वैसे भी डिसाइड है, एक दिन जाना ही है सबको, पर उसके भी उपाय हम करवा देते हैं। सो मंगल वालों को बेसिकली थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है ना, एकदम से कुछ बोल देते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। अब मंगल से लोग डरते हैं, जबकि मंगल वर्ड में ऑलरेडी एक पावरफुल वर्ड छुपा है। मंगल इज मांगलिक, मांगलिक मीन्स गुड कॉज। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि थोड़ा सा इनकी बोली में, वाणी में थोड़ी पावर होती है, इनकी कही गई बात थोड़ा जल्दी सच हो जाती है। और नंबर कहते हैं पावर और स्ट्रेंथ का नंबर है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मंगल वालों को थोड़ा सा यही बोलते हैं लाल कलर थोड़ा कम पहनो आप। फिर जब ये वाली चीज शादी वाली आती है तो हम कहते हैं पहले आप या तो पीपल के पेड़ से शादी कर लें, क्योंकि पीपल के पेड़ की उम्र ऑलरेडी बहुत लंबी है ना, 200 साल 300 साल। तो आप एक ये हो गए। सेकेंड, कान्हा जी के साथ शादी, ये भी एक बहुत अच्छी उपाय है। और एक दो और उपाय होते हैं जो इजी गोइंग होते हैं, तो हम एज पर कुंडली, क्योंकि मंगल भी आंशिक, भारी, ये सारे होते हैं। और मंगल आंशिक है तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, 28 के बाद अपने आप कम हो जाता है। तो मांगलिक वालों की वैसे भी आप शादी देखोगे या तो बहुत 22-23 की एज में हो जाएगी या सीधे 28 क्रॉस करने के बाद होगी। तो कुंडली में मांगलिक होना और कुंडली मैच होने पे मांगलिक होना, ये अलग अलग होता है कि सेम होता है? एक ही चीज है, एक ही चीज है। मतलब उसको बोला जाता है हाँ दो तरीके से, पर एक ही चीज है। एक दोनों में से कोई एक मंगल दोष लिख के बैठा हुआ। ओके, इसलिए वो मांगलिक दोष है। इवन बहुत बहुत इजीली भी तोड़ते हैं। मतलब हमारे परिवार में जब हम लोगों की कुंडली मिलवाई गई थी तो ऑब्वियसली मेरी देख के बोला भारी मांगलिक है, बट मेरे हस्बैंड का शनि बहुत भारी था, तो बैलेंस हो गया। तो बोले ये तोड़ है एक दूसरे अच्छा, तोड़ हो गया। बोले तोड़ होता है, ये कुंडली का ये तोड़ है। ये भारी मांगलिक लेके बैठी तो वो भारी शनि लेके बैठा, और ये दोनों बिल्कुल सेम कैरेक्टर फॉलो करते। तो आपके सामने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो मंगल से डरना नहीं है हमारे। रूही जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि पार्टनर्स में जो न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं उसमें कंपैटिबल नंबर्स कौन कौन से हैं? अच्छा,
यहाँ पे आपने एक पॉइंट अच्छा पूछा है, पार्टनर। तो जब भी हम ऐसा कोई वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि शादी की ही बात चल रही है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजों को इक्वली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक होता है लाइफ पार्टनर, एक होता है बिजनेस पार्टनर। तो कुछ चीजें लाइफ पार्टनर पे एप्लीकेबल नहीं आ रही हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छी आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले बात करते हैं हम मूलांक 1 की। जी, मूलांक 1 की बात कर रहे हैं, मतलब राजा का नंबर, किंग का नंबर। तो किंग के साथ सबसे पहले सबसे बेस्ट नंबर कौन सा चला गया? किंग, क्वीन। क्वीन का नंबर होता है नंबर 2, मूलांक 2। तो जिनका भी जन्म 1, 10, 28, 19 को हुआ है, उनकी सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी रहेगी 2, 11, 20 और 29। इन नंबर्स के साथ सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बता दे रही हूँ, बहुत सीक्रेट है, हालांकि ये भी देखना पड़ता है कि मेल 1 नंबर है या फीमेल। अब इसी से आप समझ जाओ, नंबर है 1 किंग का, अब ये कैरी कर रही है फीमेल, हाँ, और मूलांक 2 लेके चल रहा है मेल। क्या लगता है? मतलब किंग जो होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हार्टेड होगा, और जो इमोशनल होगा, और जो 2 नंबर वाले हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होंगे। क्वीन बिहेवियर है तो वो क्वीन बिहेवियर ही रहेगा। हाँ। तो पता है कि डोमिनेट आपको वाइफ करने वाली है। ओके, तो बी रेडी फॉर दिस। ये चीज क्या होता है, लड़का लड़की के बीच में तो चल जाती है, मम्मी को पसंद नहीं आती। दिक्कत वहां से होती है कि हमारी बहू के कंट्रोल पे लड़का है, तो एक्सेप्ट करना है कि क्या चीज है। सो 1 की कंपैटिबिलिटी जब देखते हैं तो सबसे अच्छी होती है 2 के साथ, देन 5 के साथ। वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 90% 1 की वाइफ नहीं तो बेटा या बच्चे आप देखोगे घर पे 5 निकलेंगे। अगर आपके घर पे कोई 1 मूलांक वाला है तो ऑटोमेटिकली बेटा या बेटी में से कोई 5 तारीख को आएगा, क्योंकि इसे आप कहते हैं बुध आदित्य योग। सूर्य हुआ हमारा 1 नंबर आदित्य, और बुध मर्क्यूरी प्लैनेट। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है 1 और 5, तो ये बहुत अच्छे कंपैटिबल है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो 9 विच इज बी कॉल्ड सेनापति का नंबर। तो एक टीम हो जाती है 1 और 9। आप घंटों बात करो, डिस्कस करो, बहुत 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 अच्छा नंबर हो जाएगा 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। एनिमीज पाएंगे तो अच्छा 1 और 7 का भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि 7 को हम बोलते हैं भटकाव का नंबर। केतु हेडलेस है ना। तो जब एक हेडलेस बॉडी पे एक किंग का डोमिनेशन आ जाए, सर आ जाए, एनर्जी आ जाए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मिल जाता है। तो केतु सबके साथ इसलिए अच्छे से चला जाता है। सो अगर 1 की मूलांक की बात कर रहे हैं तो इन डिटेल आपका 2 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ क्योंकि गुरु का नंबर है, देन हुआ 5 मर्क्यूरी का नंबर। वीनस ओके है, वीनस क्योंकि डोमिनेट करेगा, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे। फिर वीनस लग्जरी का नंबर भी है। देन 7 इज ओके, 8 इज नॉट ओके, 9 इज ओके। तो अगर एनिमीज पे जाओगे स्पेशली मूलांक, तो 1, 4 और 8 ये मूलांक पे मिलेंगे आपको। हंसी की बात ये रहेगी, लोग ढूंढ रहे होते बेस्ट कंपैटिबिलिटी, 90% कपल जो रहेंगे वो एनिमी नंबर्स पे ही रहेंगे। यस, कर्मा। ऊपर वाला बोलता है 2 जानी दुश्मन एक घर पे छोड़ रहा हूँ, अब अपना कर्मा पूरा काट। तो 99% पे आप देखोगे 90% से 99% तक एनिमी नंबर कैरी मिलेगा ही मिलेगा। जो आपका मूलांक होगा आपका वो एनिमी नंबर पार्टनर पे मिल जाएगा। सो 1 का हुआ एनिमी नंबर 8 और 4, ये सबसे ज्यादा टफ नंबर हो जाते हैं, एक जैसी कैटेगरी पे आती है। मूलांक 2 की बात करेंगे तो वही ऑब्वियसली 1 नंबर सबसे बढ़िया है, राजा एंड रानी एक साथ। उसके बाद मूलांक 2 वाले आपको इमोशनल बहुत मिलेंगे, है ना। तो उसके साथ जो नंबर जाएंगे अच्छे कंपेनियंस, हो जाएगा 1, 5, 3 ओके। 3 के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको, पास्ट हिस्ट्री है उसकी कुछ। सो 3 इज ओके। देन 7 वेरी गुड, क्यों? क्योंकि हेडलेस है, और हेडलेस पे सीधे सीधे एक बॉडी मिल गई है। यहाँ पे ये क्या है, 7 नंबर ना डिटैचमेंट का नंबर है, अलगाव, डिटैच होता है जी। और 2 नंबर है नंबर ऑफ अट्रैक्शन, 2 नंबर ठहराव का नंबर है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चीजें समझ जाती है ऑटोमेटिकली। आप देखोगे अगर आप कोई भी मून की एनर्जी को कैरी कर रहे हो विच इज 2, 29, 20 या 11, अच्छी बॉन्ड आपको मिलेगी 7 नंबर वालों के साथ। अच्छी पड़ती है, ट्यूनिंग अच्छी बैठती है दोनों की, क्योंकि 7 वाले को थोड़ा ठहराव आ जाता है, कंफर्ट फील होता है, आपके पास आके हीलिंग लगती है। ठीक है। एंड एनिमी की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी हुआ राहु 4 नंबर,
और 9 नंबर मंगल का नंबर, क्योंकि 2 नंबर मून की एनर्जी की हम बात करते हैं तो हम इसको वाटर एनर्जी कहते हैं, पानी का नंबर, और 9 नंबर आग का नंबर है, तो ये अच्छे कंपैटिबल नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा रहेंगे फिर आपस में, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा 3, मूलांक 3, डेट ऑफ बर्थ हुई आपकी 3, 12, 21 एंड 30। ये किसका नंबर हुआ? गुरु का नंबर। तो गुरु की किस किस के साथ पटेगी? राजा के साथ 1 नंबर, 2 के साथ ओके ओके। एक गुरु की और रानी की बहुत ट्यूनिंग नहीं दिखेगी, आप पास्ट पे जाओगे तो भी देखोगे, क्योंकि रानी को ये लगता था कि ये राजा मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, गुरु जी के साथ टाइम, तो वो एक वैसा वाला नेचर आपको दिखेगा थोड़ा सा। और सेम विथ सेनापति, वो जो एक फेमिनाइन एनर्जी का नेचर है ना, राजा सेनापति के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इधर रानी सोची अरे यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैंने बोला 2 का 9 के साथ बहुत नहीं मिलेगा। एंड 3 की बात करेंगे मूलांक की, तो सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलेगी आपको 5, 1, 9 के साथ बहुत नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट्स के नंबर हो जाएंगे, विवाद बहुत होगा, बात बात में लड़ेंगे, बात बात में उलझेंगे आपस में। 3 नंबर थोड़ा ठहराव का नंबर है और सिंसियर नंबर है, और 3 और 8 हटेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के नंबर हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, वाइफ तुरंत बोलेगी मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। तो 3 और 8 इसको हम दोनों को ज्ञान के, शनि का, दोनों के नॉलेज के नंबर बोलते हैं, तो ये अच्छे कंपैटिबल नहीं होंगे। 6 सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि विचार ही मैच नहीं होगा। आपने सुना 36 का आंकड़ा जी, तो 3 हुआ गुरु का नंबर, है ना, गुरु के देवता, और 6 नंबर हुए दानवों के देवता। तो बिल्कुल ये वाला तो मतलब मैं देखते ही बोल देती हूँ कि थोड़ा रिश्ते में समझ जाओ, कॉम्प्रोमाइज जरूरी रहेगा। 3 नंबर को सादगी पसंद रहेगी, और 6 नंबर वाले को फुल लग्जरी। ये थोड़ा आप देखोगे कंजूस, है ना, यार इतने का क्यों ही ले लेते हैं, और वाइफ को तो चाहिए ही कि मुझे तो खरीदना है तो यही खरीदना है। तो ये 3 और 6 आपस में टफ कॉम्पिटिटर्स नंबर्स हैं, तो बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा बताती हूँ पॉइंट, मैंने इसकी पोस्ट डाली थी रील 3 और 6 की, तो किसी ने कमेंट लिखा बकायदा, अभी भी मेरी रील में वो कमेंट पड़ा होगा, नहीं ये बात बिल्कुल सही नहीं है, मी एंड माई हस्बैंड आर बेस्ट कपल टुगेदर, हम लोग शादी के पहले से भी हैं 4 साल, और अभी 2 साल हमारी शादी को हो गए हैं, वी आर द बेस्ट कपल। तो उसने मेरी पोस्ट पे ही ये कमेंट लिखा बड़ा सा, तो आई आस्क्ड कभी 2 ही साल हुए ना, तो बोले हाँ 2 ही साल हुए। मैंने कहा ओके, आपके हस्बैंड और आप सेम हाउस पे अभी रहते हैं? बोलती नहीं, वो फॉरेन में रहते हैं, मैं इंडिया में हूँ। मैंने कहा डिस्टेंस है तो मेंटेन है सब कुछ, थोड़ी देर बात हो रही है, जब आप सेम एनर्जी में आ जाओगे, सेम ऑरा में, तब प्रॉब्लम्स पड़ेगी। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज कर रहे हो, सबसे ज्यादा अपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो नंबर में तो आप ये देखोगे आपकी पट्टी ही एनिमी नंबर के साथ है, जिस नंबर का हम कह रहे हैं इसके साथ नहीं बनानी, आपकी पटेगी वहीं जा करके, अपोजिट अट्रैक्ट। लेकिन जब एक ट्रैक पे आओगे तब समझ में आएगा, रियलिटी चेक अलग हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था वो कमेंट। उसके जस्ट बाद किसी लेडीज का बड़ा सा कमेंट था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पहले से देख लेती अगर, या थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता तो आज मेरी लाइफ सेटल होती। उन्होंने बकायदा कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए कि आई एम ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। मैंने बोला भाई आप डायरेक्टली इंस्टा पे ये सब मत लिखो, और मैंने कहा डीएम करो, मैं आपको थोड़ा सा एक रेमेडी समझा दूंगी। तो शी वाज लाइक कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मेरे हस्बैंड टोटली बदल गए, शादी के पहले कुछ और थे, शादी के बाद कुछ और हो गए। तो ये 3 और 6 बहुत ही टफ नंबर्स बोलते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर बात करें राहु की, 4, बहुत कम लोगों की ट्यूनिंग मिलेगी इनके साथ। ये राहु मतलब आप समझ लो करता भी मैं धरता भी मैं, है ना, ये अपनी गलती कभी मानते नहीं है, और ये गलत होते ही नहीं है कभी भी। तो इनके साथ सबसे टफ अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत बनेगी तो वो हुआ राहु और केतु, है ना, 7 नंबर। एक 7 वाली बॉडी कंप्लीट फील करती है राहु को मिल करके, तो सबसे बेस्ट कंपेनियंस है राहु एंड केतु। हम एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स बोलते हैं इनको। थोड़ी बहुत पड़ जाएगी इसके अलावा तो 6 नंबर, क्योंकि वो दानव के ही गुरु हैं, तो ट्यूनिंग बैठ जाएगी। बाकी 1 के साथ नहीं ट्यूनिंग जाएगी, 2 मून के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, देन 3 के साथ ओके ओके रहेगी, 8 के साथ भी नहीं रहेगी ट्यूनिंग, और 5 के साथ भी ट्यूनिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, लाइफ पार्टनर, तो नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम यही बोल रहे हैं कि 4 और 5 इन बिजनेस
सबसे बेस्ट नंबर्स हैं। आप 4 मूलांक हो, मैं 5 मूलांक हूँ, हम प्लान कर रहे हैं कोई बिजनेस साथ में करने का। बेस्ट नंबर्स बूम करेगा। बिल्कुल। आप मतलब एक होता है ना कि आप टिकने ही नहीं दोगे किसी को। अच्छा। दोनों दिमाग के नंबर हैं। एक होता है बिल्कुल लॉजिक वाला, ब्रेन वाला, राहु बहुत पावरफुल नंबर है। और 5 नंबर मर्क्यूरी, बुद्धि का नंबर। तो एक दिमाग, एक बुद्धि जब बिल्कुल सही तरीके से कम्युनिकेशन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हो आप, मूलांक भाग्यांक 4-5, वेरी टफ कॉम्बिनेशन। मतलब कोई है ही नहीं फिर आपके कंपटीशन में, आप अकेले ही विजेता बनोगे। इनफैक्ट हम लोगों ने तो कभी किया ही नहीं है ये सब टोटलिंग। हाँ, अब आज करके देखेंगे। पता होनी चाहिए। मुझे लगता है अवेयरनेस अब बढ़ रही है। एटलीस्ट आपको पता रहे कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है। सिंपल 1 सेकेंड में हम आपको जज कर सकते हैं। मूलांक 1 है, भाग्यांक 5 है, जो मैंने अभी कंपैटिबिलिटी बताई किसी एक इंसान में। अब बताओ कि वो तो भाग्यांक क्या होता है? टोटल ऑफ ऑल। टोटल ऑफ ऑल मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल with date of birth, with month, with year, complete year, complete year, 1975, 1976, exactly, okay. और जो मूल्यांक है वो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का। अच्छा, तो अभी आपने हमें ये पर्सनालिटी की वो पूछी पार्टनरशिप पे। हाँ जी। अब मैं एक ही इंसान में ये 2 नंबर जब कैरी हो रहे हैं, एक बस है ना, जिसमें एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, आप सवारी हो, वो ड्राइवर और कंडक्टर की आपस में पट्टी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या होगा फिर वो गाड़ी का, कैसे जाएगी वो गाड़ी? क्योंकि वो कह रहा है डेस्टिनेशन आ गया रोक दो, ड्राइवर कह रहा है मैं नहीं रोकूंगा, मेरी मर्जी। ड्राइवर कह रहा है मेरी जहां मर्जी मैं वहां रोकूंगा, ये कह रहा है मैं पैसेंजर ही नहीं उतारूंगा। तो जब हम ये पार्टनर की बात करें तो सबसे पहले अपना पार्टनर नंबर तो देखो कि आपकी खुद की लाइफ की पर्सनैलिटी पे क्या चल रहा है। 1 और 5 जितना मैंने आपको समझाया, आपको क्या लग रहा है? एक ही पर्सन के एक मूलांक 5 है और एक भाग्यांक हो गया, कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? बहुत एकदम डायनामिक टाइप का हो गया ये तो। अच्छा हो गया। अब मैंने एक नंबर बताया था आपको 2, पानी का नंबर, 9 आग का नंबर। एक ही इंसान की पर्सनैलिटी में वो हो गया। 2 और 9 कैसे चल पाएगा? कैसे चल पाएगा? कैसे चल पाएगा? आग और पानी का कॉम्बिनेशन, कभी कभी इमोशंस बहुत आ रहे हैं, कभी कभी ब्लास्ट कर दे रहे हो। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा जान लो, देन फिर हम ये पार्टनरशिप वाला, तो वही आपका कंटिन्यू करते हुए कि राहु की ट्यूनिंग सबसे अच्छी बैठेगी बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो 5 नंबर, 6 नंबर। लाइफ पार्टनर की बोलेंगे तो 7 नंबर बहुत अच्छा है, 8 नंबर बिल्कुल एडवाइजरी नहीं है, एंड 9 नंबर भी टफ नंबर है, नॉट इजी, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। फिर 5 नंबर, इसको हम मर्क्यूरी न्यूमरोलॉजी में काफी अच्छा नंबर बोलते हैं। ये सबके साथ ज्वेल हो जाता है, सबके साथ मिक्स हो जाता है, इसका कोई कॉम्पिटिटर वगैरह ज्यादा नहीं है। तो 5 नंबर की ट्यूनिंग 1 के साथ भी चली जाएगी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ ओके ओके अगर लाइफ पार्टनर की बात है। बिजनेस में बहुत बढ़िया। फिर 5 नंबर की 6 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन मिल गया, गजब कॉम्बिनेशन, लग्जरी, कम्युनिकेशन, ग्रोथ सब एक साथ आ गई। तो 5 और 6 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में दिख जाता है, हम कहते हैं बिजनेस के लिए ही बने हो। जॉब क्यों कर रहे हो जब बने ही बिजनेस के लिए हो? अपना लग किसी और को क्यों दे रहे हो? खुद के लिए कमाओ। तो देख करके सिंपल कंसल्टेशन पे ऐसे हम देखते हैं चीजों को। तो कंपैटिबिलिटी में वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ देखेंगे तो ये सारे अच्छे हैं। 8 के साथ ओके ओके रहेगा थोड़ा सा, और 9 के साथ। 9 का एक लॉजिक बता देती हूँ। 9 की हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सेनापति। 5 नंबर को हम बोल रहे हैं राजा का बेटा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग डिफरेंट आएगा। राजा के बेटे की सेनापति सुनेगा या नहीं? सुनेगा, ऑफ कोर्स सुनेगा। और सेनापति की राजा का बेटा इतनी सुनेगा या नहीं? नहीं, उतनी नहीं सुनेगा, उतनी नहीं सुनेगा। शायद रिस्पेक्ट के हिसाब से कि हमारे फादर के। एग्जैक्टली सेम। तो ये जो मून और वो 1 वाला कंसेप्ट बताया था ना, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर 5 नंबर वाली जैसे हुआ कि भाई हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी में हम वो देखेंगे कहाँ ट्यूनिंग बनेगी कहाँ नहीं, हमें समझ में आ जाएगा कि मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी पे। 5 नंबर थोड़ा आजादी पसंद है, उसको आजादी बहुत पसंद। जनरली आप देखोगे बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, है ना। सबसे पहले मेरे पास पेरेंट्स के कॉल आते हैं, मैं पूछती हूँ 9 नंबर है क्या डेट ऑफ बर्थ? 90% 18 निकलेगी, 27 निकलेगी, यही डेट ऑफ बर्थ निकलती। या फिर डेट ऑफ बर्थ का ईयर 1999, तो 999 तो वहीं दिख गया। तो ये 5, 9 शादी में इंटरेस्ट थोड़ा कम, इनफैक्ट 8 का भी थोड़ा कम दिखेगा इंटरेस्ट, क्योंकि इनको बंधना पसंद नहीं है ना, कंट्रोल कोई करे ये पसंद नहीं आता इजीली। 9 को सिर्फ राजा, इसके अलावा कोई कंट्रोल पसंद नहीं आएगा।
फिर मूलांक 6 की बात करें तो 6 के मूलांक में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर। ये तीनों मूलांक 6 हुआ। इनकी सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी आपको मिलेगी 2 के साथ, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्शन के नंबर है। 3 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 1 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 4 के साथ मिल जाएगी, ठीक है। मूलांक 4 और 6 अच्छे कंपैटिबल है। 7 भी अच्छा कंपैटिबल है, क्योंकि वो 7 डिटैचमेंट का नंबर है और 6 की एनर्जी जो होती है वीनस को थोड़ा अटैचमेंट, तो मतलब वाइफ थोड़ा गुस्सा भी हो रही तो संभाल लेगा। अच्छा, बहुत से क्लाइंट की ये होती है हस्बैंड कैसा चाहिए वो उसकी सिर्फ मूलांक से पता चल जाएगा। लविंग केयरिंग चाहिए कि वो बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी कैरी करता हो, है ना, अच्छे से ध्यान रखे। वही होता है ना, ऐसे सेट आपके लिए गेट खोल रहा है, मूलांक 1 नहीं करेगा, है ना, मूलांक 4 करेगा, मूलांक 6 बिल्कुल करेगा। वो सारी फेमिनाइन एनर्जीज वाली जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ना, जो पसंद आते हैं बॉयफ्रेंड मटेरियल वाले, वो मिलेंगे आपको मूलांक 6 में। अच्छे होते हैं ये लोग, मतलब केयरिंग नेचर होता है बहुत, दे बिलीव इन गिविंग। सो मूलांक 6 की कंपैटिबिलिटी 7 के साथ बहुत अच्छी रहेगी, 8 के साथ ओके ओके रहेगी, 9 के साथ भी ओके ओके रहेगी, 1 के साथ भी ओके ओके, 3 के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, 4 के साथ बहुत बढ़िया, 5 के साथ बहुत बढ़िया। अब करें बात 7 मूलांक की। 7 मूलांक हुआ आपका 7, 16, 25। 7 मूलांक को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, टफ, सबसे टफ। ओके। बहुत हद तक आप देखोगे तो मूलांक 7 सेपरेशन के नंबर्स हैं। ट्रिपल टाइम 7 दिख रहा है, समझ जाओ ये सेपरेशन की तरफ जाएगा। डबल टाइम 7 दिख रहा है, 7 की एनर्जीज हाई हो रखी, मूलांक भी 7, भाग्यांक भी 7। शादी में आपके लिए शादी नहीं बनी है, आपके लिए बना है स्पिरिचुअलिटी, खुद से खुद को समझना, चिंतन, मनन, ध्यान। तो जितना स्पिरिचुअल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। इकलौती यही रेमेडी है। पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत नहीं दिखेगी। तो मूलांक 7 की जब हम ऐसे देख लेते हैं तो ही हमें समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा टफ नंबर है, हेड नहीं है, तो भटकाव बहुत है। तो 7 वाले में आपको चीटिंग फैक्टर में भी बहुत दिखते हैं कि पार्टनर चीट कर रहा है, क्योंकि ठहर नहीं पा रहा वो एक जगह। सामने वाला ऋतिक रोशन है, लेकिन वो तब भी उसको नहीं समझ में आ पा रहा है कि अच्छा है। तो ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड रहता है, कितना भी आप कर लो। तो मोस्ट प्रोबेबली भटकाव में अगर ये संभलते हैं तो 1 नंबर राजा थोड़ा संभाल लेगा, देन 2 मूलांक 2 थोड़ा संभाल लेंगे, 3 संभाल लेंगे, 4 बहुत अच्छे से संभालेंगे, 5 भी ठीक है, 5 एंड 7, 6 एंड 7 भी ठीक है, 7 एंड 8 बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मूलांक 7 की कंपैटिबिलिटी मूलांक 8 के साथ बिल्कुल। ये आप लाइफ पार्टनर्स का बता रहे हैं, हाँ, है ना? लाइफ पार्टनर। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता होगा, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट हाँ, कर रही हाँ, हूँ इसके बताइए। बीच में, कि 7th का लड़का या लड़की है, लेकिन पेरेंट्स तो बहुत विलिंग है कि भाई कोई भी पेरेंट हो तो उनको सबसे पहले यही रहता है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए या मेरी बिटिया की शादी हो जाए। लेकिन आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके बेटे का नंबर या 7 है या आपकी बेटी का नंबर 7 है, तो दे आर नॉट मेड फॉर मैरिज। तो कैसे कन्विंस कर पाते हैं आप कि पेरेंट्स तो नहीं चाहते ना कि हमारा बच्चा ऐसा ही रह जाए? नहीं, हम बताते भी नहीं है, हम एकदम से बोलते भी नहीं है, सिंपल रेमेडी स्टार्ट करवा देते हैं। स्पिरिचुअल, ओके, बी स्पिरिचुअल। आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे, हाँ, भगवान में बिलीव, तो पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। भटकाव से थोड़ा संभल जाओ, भटकाव से संभल जाएंगे। और मतलब मान लीजिए फ्यूचर में वो शादी करते भी हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल और इन सब चीजों में थोड़ा बच जाएंगे, क्योंकि कहा ना वो ध्यान, वो एनर्जी आपकी भगवान में चली जाएगी। एग्जैक्टली। तो कहा ना, एक प्यार दिख रहा है, होना है, भगवान से प्यार करो, खुद से प्यार करो। तो बहुत से 7 की एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल दिखेगी। ये आपने भटकाव से बचाने के लिए रेमेडी दी है। मतलब आप अपने क्लाइंट को कभी ये नहीं बताते कि ये 7 नंबर है, तो पर आप उनको रेमेडी देते हैं, रेमेडी देते हैं। तो वो रेमेडी के इतने टाइम के बाद में आप इनकी शादी के लिए ट्राई कीजिए, हाँ, तो बेस्ट रहेगा। बेस्ट है, और सबसे सिंपल बता देते हैं कि किस टाइम पे, क्योंकि दिख जाता है। वही कहा ना, 7 का नंबर है तो केतु की दशा आएगी, तो वो केतु की दशा आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएगी, और 7 9 साल में एक बार आती है। हाँ, और 7 के लिए जो बेस्ट नंबर होता होगा
वो आप सजेस्ट करते होंगे बस कि ये वाला लाइफ पार्टनर ढूंढिए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है ना। डिटैचमेंट का नंबर है तो नंबर ऑफ अटैचमेंट रखिए जो हाँ, आपको संभाल सके। बहता हुआ पानी है हाँ, ना। yes, 2 yes. 7 हम ये कहते हैं 2 और 7 की एनर्जी बहता हुआ पानी है, कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है और चंचल होते हैं। कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन एक बांधने की शक्ति, हाँ, सामने वाला जाए और फिर खींच के वापस आए, सको आप, है खींच ना, के आप वापस इतना आए, लव अफेक्शन दिखाओ कि वो जा ही ना पाए। हाँ, तो ये वाली चीज है। और वही भगवान मतलब रहेंगे भी। 7 ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होता है। ओके। उसका मन अपने आप लगेगा, आप अभी नहीं तो कल लगेगा, लेकिन वो भगवान पूजा पाठ प्रॉपर तरीके से करेंगे, है ना। एक होता है दिखावा करना, एक होता है नहीं करना। ये प्रॉपर तरीके से आपको पूजा पाठ करते दिखेंगे। बहुत से हमारे स्पिरिचुअल गुरु 7 की एनर्जी कैरी करते हैं। ओके। तो आप देखेंगे 7 और 8 ये 2 नंबर हम कहते हैं थोड़ा सा अकेलेपन के नंबर है। तो 7 के साथ 8 बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों अकेलेपन के नंबर है। ओके। आप अकेले बैठे हो, वो हस्बैंड अकेले बैठे, क्योंकि उनको पसंद ही अकेलापन है, उनको पसंद ही नहीं है इंटरेक्शन। हाँ, इंटरेक्शन। जैसे 2 और 8 की मैंने जो बताई थी, नहीं होगी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि दो बहुत चंचलता का नंबर है ना। 8 नंबर थोड़ा शांत, वो वाइफ लगी चक्कर, ये चलेंगे वो चलेंगे, और हस्बैंड एक स्टेप, मैं कैसी लग रही हूँ देखो, मैं तैयार हो, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, तो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओवर मैच्योर है, ओवर मैच्योर। 8 नंबर ओवर मैच्योर, ओवर नॉलेजेबल है, तो इसलिए बचपना नहीं चल पाएगा, बचपना नहीं चल पाता है, उनको बचकानी हरकत लगेगी। और 2 को चाहिए थोड़ा मस्ती मजाक, तो इसलिए ये नंबर भी हम बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं बोलेंगे। अभी बात करें 7 की, तो 7 के साथ ऑलमोस्ट सब चल जाते हैं, बस उसको संभालना आना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा ये नहीं समझ पाते इजीली। बहुत हार्ड बोलूंगी तो बस 8 के साथ और 9 के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। 9 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंगल का नंबर है। 7 है बॉडी। अब मंगल तो वैसे ही अग्रेसिव प्लैनेट है, तो आपको सीधे सीधे वो अग्रेशन सर पे डाल दे, तो आपकी पूरी बॉडी ही समझो अग्रेसिव हो गई। तो गुस्सा, चिड़चिड़, ब्लास्ट होना पल पल में, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ये हरकतें हो जाएंगी। मोबाइल नंबर में भी हम ये फ्रीक्वेंसी मना करते हैं। मैं मोबाइल नंबर से भी सेम प्रेडिक्शंस करती हूँ जी। ठीक है। फिर 8 शनि की बात करें तो शनि का एक दुश्मन हम बोलते हैं विच इज राजा, किंग। 1 नंबर सूर्य, तो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। अगर ये लाइफ पार्टनर बन गए, आपकी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह सिर्फ ईगो रहेगी, और कोई वजह नहीं रहेगी। मनी, है ना, शॉपिंग, घूमना फिरना, ऐसा कुछ इसने उसने बोला, ये सब नहीं रहेगी। आप दोनों के ही ईगो क्लैश होंगे, क्योंकि दोनों को ईगो पे लगती है बहुत तेज, तो वो ईगो के कारण आपकी लड़ाई ज्यादा बढ़ेंगी। सो 8 के लिए देखेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ओके ओके, पर वो दोनों नॉलेज के नंबर है। तो या तो आप भी नॉलेज वाले हो, आप एक प्रॉपर हाउसवाइफ हो, शनि लेके बैठे हो, तो वो हमेशा चाहेगा कि आप भी नॉलेज वाले रहो, डोंट बी सिंपल, थोड़ा नॉलेज रखो। बात बात पे फिर वही ताना आता है, तो बी थोड़ा सा ज्ञानी। सो 3, देन 8 और 4 नहीं है कंपैटिबल अच्छे, राहु और शनि अच्छे नहीं है कंपैटिबल। देन 5 के साथ बिल्कुल शनि की कंपैटिबिलिटी जाती है। 6 के साथ ओके ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाता है और इसको थोड़ा सा वैसा पसंद है, सादगी, सिंपल रहना। फिर 9 के साथ भी इतना कंपैटिबल नहीं है शनि, तो शनि की भी कंपैरिजन देखेंगे तो थोड़ा कम लोगों के साथ है, तो आपको बहुत कम लोगों के साथ ट्यूनिंग दिखेगी। राहु शनि, इनके दोस्त कम मिलेंगे। राहु के दोस्त बहुत मिलेंगे, लेकिन सब धोखा देंगे। राहु वाले जितने भी मुलांके दिखेंगे, दुनिया भर का सर्कल होगा उनका, लेकिन जब ढूंढने पे आए मुसीबत पे, उंगलियों पे गिन लो, कोई अवेलेबल नहीं होगा, और अपने ही धोखा दे के जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक राहु के साथ चलता है। देन लास्ट नंबर हमारा आया 9 नंबर, विच इज विशेष मंगल का नंबर। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 1 नंबर सबसे बढ़िया, चाहे बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, सबसे बढ़िया नंबर है। देन 2 बिल्कुल भी नहीं, चाहे बिजनेस हो चाहे वो, क्योंकि 2 नंबर वाला हमेशा इमोशंस को कैरी करेगा, और 9 नंबर वाला बिल्कुल अग्रेसिव, वो तुरंत करता है, डूअर होता है। अभी चलते हैं घूमने, और वाइफ इज लाइक रुको, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, थोड़ा चेंज कर लूं, यही सारा मामला खत्म, क्योंकि मंगल वाले को तुरंत चाहिए काम, और 2 को अपने हिसाब से अपने कंफर्ट पे 6 2। सो 9 नंबर की एनर्जीज 1 नंबर के साथ अच्छी है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ ओके ओके है, बट बहस ज्यादा होंगी, आर्ग्यूमेंटेटिव बहस करेंगे। देन 4 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 5 के साथ ओके ओके है, हस्बैंड वाइफ वाला सिनेरियो देखा जाए तो। 6 के साथ 9 ओके है,
देन 7 के साथ बिल्कुल नहीं, 8 के साथ बिल्कुल नहीं कंपैरिजन। ये इस तरह के कुछ पैटर्न्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने कंपैटिबल हैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब बात करते जाओ और नॉलेज ले लो, पर यही है कि मतलब हमें समय भी देखना होता है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन चलते चलते लूंगी। अब शादी हो गई है, हाँ जी, शादी हो गई है, जो आपने पार्टनर्स बताए हैं कंपैटिबिलिटी वाले, वो पार्टनर्स नहीं है, हाँ ठीक है, और शादी को अच्छा खासा समय भी हो गया है, तो एक छोटा सा एक नंबर लेकर अपन चलते हैं। जैसे आपने लास्ट में जो नंबर लिया है 9, उसी हाँ को उठाते हैं। 9 की शादी हुई है 4 से, ठीक है। तो अब आपके पास वो ना भी आना चाहें या नहीं भी आए, और बहुत लंबा एक टाइम निकल चुका है उनकी शादी में, तो अभी भी कुछ होता है मतलब इसमें अभी भी कोई रेमेडी की गुंजाइश है? हाँ, रेमेडी ही तो बताते हैं। 1 से लेकर जो हम बात कर रहे हैं वो प्लैनेट्स हैं। नहीं, लेकिन हाल फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों ने अपने आप सॉर्ट कर रखी हैं, किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको तो पता है ना। मुझे पता है, आपको पता है, हाँ लेकिन हमने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं की है। हाँ और पता चल गया है कि 1 के साथ में कोई और अनकम्पैटिबल नंबर है या 9 के साथ कोई और, तो आगे अच्छा रहे ऐसी क्या रेमेडीज होती हैं? जैसे चलिए 9 के लिए ही बता दीजिए। 9 और 4 में अगर शादी हो चुकी है और बहुत एक लंबा टाइम पीरियड जा भी चुका है, सब कुछ ओके ओके चल रहा है, चाहे एडजस्टमेंट से चाहे जैसे भी, तो आगे की लाइफ और अच्छी सेटल रहे उसके लिए कोई रेमेडी बता दीजिए। वही कहा ना, आप अभी आप केवल हम मूलांक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने सीधे सीधे पर्सनैलिटी देखी, क्योंकि मूलांक बताता है किसी इंसान की पर्सनैलिटी, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल चल रहा है जी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जो नंबर मिसिंग चल रहे हैं। एक सेकंड में बात बता देती हूँ, इजी गोइंग। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम मेजर चल रही है आपकी, तो 2 या 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। 2, 6, 5 ये 3 नंबर्स हम ऐसे बोलते हैं, ये रिश्तों को बहुत हद तक निभाने वाले नंबर्स हैं। तो हम ये देखते ही समझ जाते हैं कि ये नंबर नहीं है, या 7 की एनर्जी ज्यादा चल रही है, 8 की एनर्जी ज्यादा चल रही है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। अब जैसे जो आपने क्वेश्चन करा, पहले पूरा डेट ऑफ बर्थ का चार्ट बनाएंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर नहीं है। अब 9 नंबर को क्या है? एग्रेसिव, डूअर है ना, तुरंत करने वाला, टास्क करने वाला, वो एकदम से बोल जाता है, वो ठहराव नहीं रहता। 9 वाला एकदम से अप फ्रंट होके बोल जाएगा, वो सोचेगा समझेगा। 2 नंबर सोचता ही रह जाएगा, ऐसा बोलूं वैसा बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। तो थोड़ा सा बहुत इजी रेमेडीज बताते हैं। जिम चले जाओ, जिम जाने से आपकी जो एक्सट्रीम एनर्जी है वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी। 4 नंबर के लिए है तो उसके लिए भी कोई रेमेडी बताई जाएगी, ताकि थोड़ा सा उस दिमाग लॉजिकली ज्यादा सोचता है, वो प्रैक्टिकल ही सोचता है, वो नए इमोशंस वगैरह समझता है। लॉजिक नहीं, आपने कहा था ना, एक बात मुझे ध्यान में है, और बहुत एक कि 4 नंबर इज ऑलवेज राइट। उसको ये कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि मेरी कोई गलती है भी सही। इसलिए मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि 4 नंबर वाला, अगर देखिए किसी को भी गलती समझाना, उसको रियलाइज कराना ही बड़ा मुश्किल है ना। कोई तो मानेगा, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं कहूँ हाँ हो गई होगी गलती, कोई छोटी सी बात। 4 नहीं मानेंगे, 4 मानेगा ही नहीं, तो आप उसके साथ क्या करोगे? कहा ना, जैसे 9 नंबर है, वो उसी बात पे लड़े जा रहे हैं, पिंच हो रही है उनको बात, या वो हर्ट हो रहे हैं। जिम में जाके जब एनर्जी को खर्च कर दोगे तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं, पहली बात आप लड़ो। दूसरी बात, 4 नंबर के लिए भी एक रेमेडी बताई जाएगी, डू दिस, परफॉर्म दिस, वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग बताई जाती है रेमेडी। सो वो प्लैनेट थोड़ा एक्टिव है। सबसे सिंपल बता दे रही हूँ, राहु को थोड़ी सी फिर मून की कुछ चीजें करवाएंगे ना, क्योंकि राहु में इमोशंस नहीं है, तो मोती पहन लो, ऐसा कुछ कुछ ढूंढते हैं हम कि क्या ट्रिक है ना। कुछ चीजें घर में भी निकलती है हमारी, मतलब इजीएस्ट रेमेडी राहु के लिए, घर में झाड़ू लगा के देखो, बाथरूम क्लीन करो घर का, राहु थोड़ा सा शांत हो जाता है ना बाथरूम क्लीन करने से। अब अगर कोई जेंट्स घर का बाथरूम क्लीन कर रहा है तो 9 नंबर वाली भी थोड़ा तो सोचेगी चलो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट शुरू होगा, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं से शुरू होगी चीजें। तो रेमेडी इकलौता उपाय, कोई भी रेमेडी करने से हम 2 से 3 प्लैनेट स्ट्रांगली एक्टिव कर देते हैं। आपके लिए रेमेडी सिर्फ एक रेमेडी है, बट हमें पता है कि हमने उस रेमेडी को करवा के सीधे सीधे 3 से 4 प्लैनेट एक्टिव किए।
क्योंकि रेमेडी पर्टिकुलर एक टाइम पे की जाती है। तो जहां हम टाइम की बात कर रहे हैं, राहु और शनि दो चीजें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि शनि को सबसे ज्यादा पसंद है तो डिसिप्लिन। आप कुछ कर रहे हो और पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो, तो शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। लड़ाई घर में शनि की डिसिप्लिन को लेकर के होंगी। और डिसिप्लिन की बात करें, इसीलिए सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर वाली चीजों पे आपको शनि कंट्रोल करता है। 90% वकील है ना, लॉ फील्ड पे दिखेंगे आपको। 90% आपको जज शनि की एनर्जी कैरी करेंगे। तो जब भी कोई रेमेडी बताते हैं तो सबसे पहले शनि एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम और टाइम को ले रहे हैं हम, तो राहु इज इक्वल्स टू टाइम हम कहते हैं। और आज का टाइम सिर्फ राहु का ही टाइम है। मतलब ये कलयुग जो है, कलयुग के जो देवता हैं वो एक्चुअली में अब सिर्फ राहु हैं। राहु तो हम कहते हैं राहु 10 में दुनिया भस्म में। राहु को आपने कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया। राहु इज इक्वल्स टू मनी। तो टाइम पे करवाई जाती है। किसी कलर का रेमेडी में हमेशा एक इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, कलर हमेशा एक रेमेडी में इन्वॉल्व होगा। इट कुड बी ग्रीन चारा, तो ग्रीन मर्क्यूरी की रेमेडी हुई। इट कुड बी लाल कलर के, भाई आप दान करो कुछ, है ना, सिंदूर हुआ, ये हुआ, तो रेड कलर मंगल की एनर्जी हुई। सफेद कलर की मिठाई तो वीनस की एनर्जी। आपको नहीं पता है कि हम उतनी सी रेमेडी में 3 से 4 प्लैनेट को एक्टिव कर दिए। आपके लिए वो छोटी सी रेमेडी, हम बहुत सिंपल, हम मोस्टली आप हमारा न्यूमरोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं कुत्ते को रोटी देना। तो कुत्ते को रोटी हमने सीधे सीधे 3 से 4 प्लैनेट एक्टिव कर दिए। स्पेशली ब्लैक डॉग हुआ तो शनि आ गए इन्वॉल्व, काला कलर। केतु को हम सीधे सीधे डॉग से नोट करते हैं, तो केतु की रेमेडी हो गई। तो भटकाव, वो सब चीजें जो हो रही है ना, इधर उधर भटक रहे हैं। देन जब हम रोटी की बात करते हैं तो आटा, तो वो सूर्य से कनेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर टाइम तो हम डालते हैं तो राहु। तो आपके लिए एक रेमेडी एक है सूर्य नमस्कार। लोग बोलते हैं सूर्य नमस्कार करने से क्या ही हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं उसमें आपने 3 से 4 प्लैनेट्स एक्टिव किए, वही शनि को। सबसे पहले शनि, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम जरूरी है। हमारे साथ रेमेडी में हमेशा आपको एक टाइम जरूर मिलेगा, इस टाइम पे कीजिए। भले ही हमने दिन के 11 बजे बोला, चलो, लेकिन टाइम आपको ध्यान है ना कि 11 मतलब 11, तो डिसिप्लिन तो आया ना कहीं ना कहीं। तो वो फिर सूर्य की बात चल रही, सूर्य को नमस्कार, तो सूर्य की 1 नंबर की पावरफुल रेमेडी होगी। थोड़ा फिजिकल वर्कआउट हो रहा है, फिजिकल वर्कआउट की जहाँ पे भी बात करते हैं वहां पे मंगल आ जाता है। तो ये इतने से मैं हमने 3 रेमेडीज आपको बता दी है। देन आप जब जमीन से टच करते हो, क्योंकि ये जमीन पर परफॉर्म होगा, तो दिस इज वी कॉल्ड अर्थ एलिमेंट से जुड़ गए आप, तो मर्क्यूरी। तो रेमेडी एक होती है, लेकिन प्लैनेट सीधे सीधे 3 से 4 एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर के पास हर मर्ज की दवा है, उसी तरीके से एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हर नंबर की दवा है। रूही जी, हमें पता है कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो जब भी कोई एक डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप आपके पास आती है तो आप उनके घर में विजिट करते हैं वास्तु के लिए भी, या वास्तु रेमेडीज भी देते हैं आप उनको? विजिट जरूर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि एक सेगमेंट मैंने अपना हमेशा से बना लिया है ना, कि न्यूमरोलॉजी। बट हाँ, स्टडी इसलिए किया था क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट, ये सारी चीजें, कुंडली, एवरीथिंग इज रिटन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारी लोकेशन भी फिक्स्ड होती है। जी, आई टोल्ड क्लियरली समझो, किसी किसी की फिक्स्ड है, किसी की नॉन फिक्स्ड है। नॉन फिक्स किसकी दिखेगी? 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। फिक्स्ड घर नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल। इनफैक्ट आप जितना घर बदलते हो उतना ग्रो करते हैं, क्योंकि जब जब आपका ट्रांसफर होता है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रमोशन हुआ। तो एवरीथिंग इज रिटन इन कुंडली, डीएनए हम जिसको कहते हैं। तो मेरी मामा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी तो मुझे खुद नहीं पता, मैंने घर चेंज किए हैं, और जब जब घर बदला है ग्रोथ हुई है। अभी शादी के बाद एक होता है ना, एक घर पे स्टक हो गए, तो वहां से चीजें समझ में ही पढ़ के कि हाँ यार घर बदलना है, अब घर नहीं बदल सकते, फिक्स्ड है, तो घर में चेंजेस कर लीजिए। जी, तो हमने थोड़ा सा पूरा तोड़वा वुड़वा के उसका वापस से इंटीरियर वगैरह करा। बदलाव जरूरी है, पुराने से नए पे आना है, फिक्स्ड है। अगर आपकी कुंडली पे लिखा है कि बदलाव जरूरी, नहीं तो रह ही रहे हैं जिनके बिजनेस चले आ रहे हैं एंचेस्टर्स से, वो सालों साल एक ही घर में रहते हैं और कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो आपने जो वास्तु पॉइंट उठाया है, सिर्फ इसलिए भी मुझे स्टडी करना पड़ा क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कहीं वाकई में रीजन वास्तु तो नहीं है। क्विक टिप ही दे रही हूँ, बहुत से कपल्स के बीच में लड़ाइयों की वजह में जो हम कुंडली बता रहे हैं,
सन 12th हाउस, जब हम चार्ट पे दिखाएंगे सन 12th हाउस जिसका भी दिख रहा है, मेक श्योर कि आपके बेडरूम में सनलाइट आती ही आती हो। ओके। सनलाइट नहीं आ रही है तो बहुत लड़ाइयाँ होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशनशिप में इश्यूज बनेंगे। अब ये कैसे पकड़ते हैं क्लाइंट्स? हाँ यार, हम घर पे रहते तब लड़ाई होती है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तब तो नहीं हुई हमारी, आज तक किसी ट्रिप पे लड़ाई नहीं हुई है। द रीजन, आप जो होटल ले रहे हो, बहुत सी होटल्स में आप ये देखोगे विंडो आपको पूरी ओपन मिलेगी, लाइट आ रही होती है। मैक्सिमम मतलब 90% ये रहेगा सिनेरियो कि आप जाते हो तो मिलती। ये पैटर्न है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बेडरूम में सनलाइट आनी है कि नहीं आनी है। तो वो वहां से मतलब सब कुछ ही है कुंडली पे। तो 12th हाउस को भी यूज टू से कि वो हम उससे बेडरूम की चीजों के बारे में पता होती। तो इतना इंटरनली आपकी कुंडली पे लिखा होता है। किसी किसी में दिखता है तो लाल कलर नहीं रखना है बेडरूम में। पूछती हूँ मैं कि आपके बेडरूम में कोई लाल के कोई था पहले कोई केस, उसके यहाँ रेड कलर शायद बहुत बड़ा एक टेडी बियर था, उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया होगा, और रेड कलर का कोई तो भी कुछ कर्टन टाइप का था, है ना, कुछ यूज कर रखा था उसने शो पीस पे। हटवाया, अभी ठीक है, थोड़ा बोलती फर्क दिख रहा है जब से ये हटाया है। बात बात पे होता था, अब एटलीस्ट बात बात पे नहीं हो रहा है, और होगा भी बेडरूम में अंदर जाने के बाद ही। ओके, घर में नहीं होगी लड़ाई। तो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, तो एक बार खुद ही से ऑब्वियसली ये साइंस को समझ पाना बहुत टफ है। अदरवाइज तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि खुद की कुंडली को खुद पढ़ना आगे इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पर कैसे पढ़ पाओगे, थोड़ा बड़ा साइंस है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एटलीस्ट किसी अच्छे एक्सपर्ट से अपनी कुंडली जरूर रीड करवाएं, ताकि आपको पता तो रहे कि आपकी कुंडली आपके बारे में बता क्या रही है। शादियां हो गई, बड़े हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए और बिजनेस पार्टनर्स हो गए। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि कुंडलियों में बच्चों से रिलेटेड भी कुछ दिखता है क्या? बहुत बढ़िया सवाल करा। इनफैक्ट अभी मेरी लाइफ का एक मोमेंट गया है रिसेंटली में। सो सिंपल से मैं बता रही हूँ, क्लाइंट है और क्लाइंट को 6 साल से बेबी नहीं हो रहा था। IVF के थ्रू भी वो जा चुके थे, नहीं हो रहा था। बहुत पावरफुल होती है कुंडली। सिर्फ कुंडली स्टडी करी तो मुझे प्रॉब्लम दिख गई। तो दैट वास्तु आप जो बोले, मुझे डाउट हुआ कि वास्तु में प्रॉब्लम है। और वही है कि समझ नहीं पाती लोग, इस चीज को मान नहीं पाते। तो एक सिंपल सी पूछा मैंने कि क्या आपके लिए इजी है कि थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि इजी है। अब एक जॉइंट फैमिली में मैं बोलूं अलग हो जाओ, टफ है, वेरी ऑब्वियस, बहुत टफ है। पर मुझे यहाँ पता था कि आपके हस्बैंड जो बाहर हैं पोस्टेड, तो क्या आप थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो सकती हो? तो बोली हाँ मान जाएंगी मम्मी। मम्मी तो बेटे के लिए मानेंगी ना कि भाई खाने पीने। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही मुझे उनकी तरफ से गुड न्यूज आ गई। ठीक है। सेकेंड, ये मेरी लाइफ का एक आंसू आने वाला मोमेंट। जैसे उनका मुझे कॉल आया ना, लिटरली आई क्राइड, शी वाज आल्सो क्राइंग कि आई गॉट अ गुड न्यूज। डॉक्टर भी सरप्राइज्ड है, सिर्फ उनकी लोकेशन चेंज कराई, क्योंकि एक हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पे वास्तु दोष दिख रहा है। पहला। दूसरा, उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि एक कंफर्ट जोन हो जाता है, दीदी मुझे प्लीज बता दो ना, बॉय गर्ल, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करूं। मैंने एग्जैक्ट डेट बता दी थी। इनफैक्ट उनकी डिलीवरी का टाइम फरवरी कुछ आ रहा था। कुंडली में दिख गया था कि ये किस ड्यूरेशन पे जाएगा। मैंने कहा 19 मार्च मोस्ट प्रोबेबली होगा। क्या होगा, हम कॉल पे ही थे। मैंने कहा ये तारीख लिख दी, 7 तारीख को मैंने डिक्लेयर करा, 7 तारीख डेट मेंशन कर दी। मैंने कहा ये लिख के छोड़ दिया, बता नहीं रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें नहीं अलाउड है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉल आएगा, तुम्हारे कॉल आने से पहले मैं मैसेज कर दूंगी कि क्या हुआ है। तो मैंने लिख दिया था बेबी गर्ल, 7 तारीख को ही मेंशन करके। इनफैक्ट और स्टडी करके मुझे मजा आती है इस चीज में, तो मैंने ये लिखा था कि ये जो भी बेबी होगी उसका जुपिटर के साथ सॉलिड कनेक्शन दिख रहा है, या जुपिटर की राशि। तो जुपिटर की राशि हमारी मीन राशि कहलाती है, उसकी जो राशि के मालिक है वो एग्जैक्टली मीन राशि पे हुई है। ये सारी चीजें मैं पहले ही 7 फरवरी को लिख चुकी थी, 7 मार्च को लास्ट कॉल था, और 19 को उनको एग्जैक्टली सेम बेबी हुई। खुशी थी, वो उतनी खुश वो नहीं होंगी जितनी मैं हुई हूँ वो प्रेडिक्शन से। दैट वाज माय सॉलिड प्रेडिक्शन। आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ। रूही जी से आज की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रही।
हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाए और बहुत सारी चीज़ें अभी हमें कवर करनी बाकी है। और हाँ, हम आपसे एक प्रॉमिस और लेना चाहेंगे कि हम एक सेशन और रखेंगे पॉडकास्ट का, जिसमें हम फ़ोन नंबर्स के बारे में या मोबाइल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो बातें हमारी अभी सिर्फ एक कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं। हम फिर मिलेंगे और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन, बहुत नॉलेज वाली कन्वर्सेशन थी। मुझे आपसे मिलकर बहुत 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 अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया लगा। आप बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। जब जो पूछने वाले होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस पावरफुल होते हैं, तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ पे अवेयरनेस बढ़ रही है। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। और ये छोटा सा टोकन ऑफ लव दिल से विद पूर्णिमा की तरफ से। थैंक यू। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एनर्जी हैज़ टू एक्सचेंज। सो मैं घर से ही जब निकली थी आपके लिए लेकर आई थी, और कोइंसिडेंटली आपने ग्रीन कलर ही पहना है। हाँ मैं आपके लिए ब्रेसलेट भी ग्रीन लेके आई हूँ। दिस इज ग्रीन एवेंचुराइन। ठीक है, ये होता है स्टोन ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, मर्क्यूरी, जिस प्लैनेट की हमने बात करी, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर बातचीत हमें कुछ नया सिखाती है, और कभी कभी छोटी सी समझ हमें कुछ नया सिखा जाती है। दिल से विद पूर्णिमा का मकसद भी यही है, दिल से बातें करना और दिल तक पहुंचाना। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दिल से।